औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू एक सोशल प्रॉब्लम है। वो ये है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते। आपके बच्चे भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते? अगर पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते तो फिर ये वीडियो ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा। अमूमन ये तासर पाया जाता है और ये ख्याल है लोगों का कि बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते पढ़ाई में तो बच्चे कसूरवार हैं। हालांकि हकीकत हाल ये है कि बच्चे कसूरवार नहीं हैं, कसूरवार कोई और है। हमें सिर्फ आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। हमारे माहौलियाती अवामिल, हमारा सोशल मीडिया और स्पेशली मैं बात करूंगा मोबाइल के हवाले से। मोबाइल एक सिर्फ डिवाइस ही नहीं, एक दुनिया है और पूरी दुनिया है, और मोबाइल की दुनिया एक अलग ही मामला है। इसके अलावा जो गेम्स हैं बच्चों के लिए, स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेज के लिए भी, वो उसको गेम्स मत कहिए, उसको एक माफिया कहिएगा कि इतनी जबरदस्त ज़हन के ऊपर असरात पड़ते हैं उन गेम्स के कि बच्चा जो है वो पढ़ाई से उचाट होके, उसका दिल उचाट हो जाता है और वो पढ़ाई को छोड़कर किसी और मामले की तरफ जो है वो चल पड़ता है। हमें यहाँ पर बहसीयत वालिदैन और बहसीयत उस्ताद और मुआशरे का भी अमल दखल ज़रूर है। हमें चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। आज हम मोबाइल से या लैपटॉप से बच्चे को दूर नहीं रख सकते, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस डिवाइस को उनके लिए मुफीद बना दिया जाए। आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है ये, इसके अंदर बड़ी ही कमज़ोरियाँ हैं, बड़ी ही इसके अंदर इस्लाह की ज़रूरत है। और आज से कई साल, कई 100 साल पहले का जो निज़ाम है रट्टे का, वही चल रहा है। हमारे तालिब इल्म की जो तख्लीकी क़ुव्वतें हैं उनको जंग लग चुका है और हमारा बच्चा रटी रटाई चीज़ों को और नंबरों की गेम के अंदर फंसा हुआ है, और हमने उसको फंसा दिया है कि जिसके नंबर अच्छे हो गए वो अच्छा तालिब इल्म है। अब तालीमी निज़ाम ना कोई उस्ताद बदल सकता है और ना कोई वालिदैन बदल सकता है, तो इसलिए जो अरबाब इख्तियार हैं, स्पेशली तालीम से मुतल्लिक़, उनको चाहिए कि अपने निज़ाम तालीम को नए तकाज़ों के मुताबिक ढाला जाए और दुनिया को देखते हुए उनको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम उस रट्टे के निज़ाम से और एक डगर पर चलते हुए और जिसका कोई बराह रास्त कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें तब्दीली की जरूरत है। अब चलते हैं वालिदैन और असाज़ा के किरदार की तरफ। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप मुझसे इत्तफाक करेंगे कि सबसे ज्यादा किरदार जो है इंसान को इंसान बनाने में, वो वालिदैन का है और असाज़ा का है। तो असातिज़ा ही है वो जो तराशते हैं, उसकी सलाहियतों को उजागर करते हैं और उनकी सलाहियतों को पॉलिश करके एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। लेकिन इस रटे की गेम के अंदर, इस तालीमी निज़ाम के अंदर, वो उस्ताद जो है वो भी नंबरों के पीछे भाग खड़ा हुआ है और उससे ही अच्छा उस्ताद समझा जाता है जिसके बच्चे ज्यादा नंबर लेते हैं। तो इस सारे गेम के पीछे जो हमारा किरदार साजी थी, एक अच्छा इंसान बनाने वाली, वो कहीं गुम हो गई है। लिहाजा जरूरत सब्र की है कि बच्चों की अच्छे तरीके से रहनुमाई की जाए और उनकी डांट डपट के बजाय उनकी हौसला अफजाई की जाए। पहली बात यह है कि हर बच्चे का शौक और हर बच्चे की दिलचस्पी मुख्तलिफ होती है और ये एक फितरी बात है। लिहाजा हमें
ہر بچے کو نہ تو ہم ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، نہ انجینئر بنا سکتے ہیں، نہ پائلٹ بنا سکتے ہیں، نہ کوئی فوجی جرنیل بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا بچے کی صلاحیت اور اس کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس میں جو بچے کی اپنی رائے ہے اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ناظرین، بچوں کی رہنمائی کے لیے مثبت ماحول کا فراہم کرنا بہت ہی ضروری ہے، کہ وہ مثبت ماحول گھر کے اندر ہے، وہ اسکول اور کالج کے اندر ہے، یونیورسٹیز کے اندر ہے۔ مثبت ماحول جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی بات سنی جائے، غور سے سنی جائے، اور اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے۔ اگر بچے سوال نہیں کرتا تو ایسی ٹیکنیکس اپنائی جائیں پڑھاتے ہوئے کہ بچہ جو ہے وہ سوال کرے اور اس کا مثبت جواب جو ہے وہ دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بچے کے اندر، اس طالب علم کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر نکلی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کے خیال کے مطابق بچے کی رہنمائی کے لیے اور بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کے خیال کے مطابق بچے پڑھائی میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہو سکے تو کمنٹس میں بتائیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع پر، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔